हेलो दोस्तों, R1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग माइंड मैप डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2। और ये हम लोग का ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, हार्डली 10 से 15 मिनट। और इस वीडियो में ही हम लोग पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को माइंड मैप के थ्रू रिविजन करवा देंगे। और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे पहला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या? वर्क डन बाय चार्ज। हम लोग जैसे जानते हैं वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल पर कूलम। ठीक, वर्क डन बाय चार्ज, एसआई यूनिट जूल पर कूलम। एंड देन अब आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किस किस वजह से, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है। देखिए, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q चार्ज है, R डिस्टेंस है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम लोग KQ बाई R भी लिखते हैं, और K का मान होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, ये मिसप्रिंट हुआ था। और सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI बाई RI होता है। ठीक ना, अच्छे से याद हो जाएगा। ये सब क्लास में पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं बच्चों को। तो अच्छे से देखिए, रिवीजन कर लीजिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वजह से क्या होता है? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए क्या होता है, के पी बाई आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाता है। ठीक है, अब इस पर डिपेंड करता है, अगर 0 डिग्री बैठाते हैं तो ये आ जाता है, 90 डिग्री बैठाते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, यानी एक्सियल पोजीशन के लिए के पी बाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है ये पॉइंट चार्ज की वजह से है, और ये सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हो रहा है। हो गया। अब देखिए कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस Q बाई V होता है। और कैपेसिटेंस का मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कोई भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि उसका चार्ज होल्ड करने का जो कैपेसिटीज है उसी को बोलते हैं वो कैपेसिटेंस। सॉरी, कोई भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होल्डिंग कैपेसिटीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके, देखिए चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बाई V, सॉरी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। और चार्ज में जो एनर्जी जो स्टोर होता है, सॉरी कैपेसिटर में जो एनर्जी जो स्टोर होता है वो हाफ सी बी स्क्वायर भी लिखते हैं, और क्यू स्क्वायर बाई 2C भी लिखते हैं, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। देखिए चार्ज को हम जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये इसका इक्विवेलेंट जो वैल्यू होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn आता है ना। और जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/Cn। तो ये इक्विवेलेंट इस तरह से आता है 1 बाई करके, ठीक है ना। जैसे रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस में हम लोग कैसे करते थे कि पैरेलल होता था तो उसको 1/R करके करते थे, 1/R1 1/R2। और सीरीज में होता था सिंपल जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में जुड़ जा रहा है और सीरीज में 1/R करके हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। देखिए अब आता है कि कैपेसिटर जो है वो आइसोलेटेड स्फीयर में क्या होता है। ये आइसोलेटेड स्फीयर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम रिवीजन वीडियो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग इसको एग्जाम से पहले भी देख सकते हैं और बार बार इसको एक दो बार देख लीजिए, एकदम इतना चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। नीट जेई बच्चे जो भी दे रहे हैं वो सब में एग्जाम में ये रिवीजन वीडियो के तौर पे आप इसको देखिए और बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक, अब आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, तो हम लोग कभी भी लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D भी बोलते हैं। तो K यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब डिपेंड करता है किस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है, इसके अनुसार C का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी है। ठीक है ना, यानी कि D है। तो यानी एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ेगा, और D इतना बढ़ेगा C उतना घटेगा। हो गया। कैपेसिटेंस व्हेन द मटेरियल स्लैब इंसर्टेड बिटवीन देम, यानी कैपेसिटेंस बताना है जब इसके बीच में कोई एक मटेरियल को इंसर्ट कर दे रहे तब क्या होगा। इसका एक्सप्रेशन होता है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई KD माइनस X K माइनस 1। यहाँ पे X थिकनेस है और K आपका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और X थिकनेस है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये रिवीजन वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज वाला पार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सॉरी, एनर्जी जो स्टोर हो रहा है ये वाला चीज को जरूर याद कर लीजिएगा।
पैरेलल में किस कनेक्शन कैसा कनेक्शन होता है, सीरीज में कैसा कनेक्शन होता है, चार्ज कैपेसिटेंस का क्या वैल्यूज होता है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आता है अब डाइलेक्ट्रिक। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कंडक्टर और इंसुलेटर, हम लोग कंडक्टर किसको बोलते हैं और इंसुलेटर किसको बोलते हैं। देखिए सच मटेरियल विच प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, ये हो गया कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या हो गया, सच ए मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्ड एंड वी एक्सपोज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन डजंट मूव एंड हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि सिंपल एक शब्दों हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर में करंट कंडक्ट करता है, इंसुलेटर में करंट कंडक्ट नहीं करता है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग होता है, और ये जल्दी इंसुलेटर जो है मूव नहीं करता है इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, ये भी याद कर लीजिएगा। एक in a static state there will be no additional charge in the conductor, there will be no additional charge in the conductor। ठीक है, तो ये सब भी याद कर लीजिएगा। और दूसरा आता है, देखिए यहाँ पे फोर्स है ना, के Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फोर्स है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फोर्स। और ये यहाँ पे K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और Q1 Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। डाइलेक्ट्रिक इज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, और ये पोलराइज हो जाता है जब हम इसमें अप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है ना, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या है, इसको देखिए। इक्विपोटेंशियल एक शब्दों में ही कहा गया है। इक्यू का मतलब होता है बराबर, और पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज एंड सरफेस। मतलब एक सरफेस पे जहां पे बराबर क्या हो, वोल्टेज हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। यानी पोटेंशियल इज द सेम एट ऑल द पॉइंट ऑफ द सरफेस, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का ना कुछ ना ये प्रॉपर्टीज होता है, उसको देख लीजिएगा। इसमें वर्क डन जो है ना वो जीरो होता है। वर्क डन जीरो क्यों होता है, उसका वजह है वर्क डन जीरो होने का, क्योंकि Q इक्वल टू क्या आता है, VA माइनस VB होता है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज तुम्हारा सेम रहेगा, VA इक्वल टू जब VB लिख देंगे, तो यहाँ पे जब ये VA और VA माइनस VA क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चीज और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलरली इसमें होता है, नॉर्मल होता है। और ये होता है इक्विपोटेंशियल, दो ठो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, याद रखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस दो ठो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। और एक चीज, जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो है स्ट्रॉन्ग होता है, और जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां वीक होता है। ठीक है, तो ये 4-5 तो पॉइंट थे, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ये हम लोग का रिवीजन वीडियो, ज्यादा बड़ा हम नहीं बनाएंगे इसको। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखिए ये जो है ना, इट इज ए नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए UR2 माइनस UR1 इज इक्वल टू माइनस W1, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये एक्सप्रेशन आप याद कर भी सकते हैं, या तो मैं जो क्लास में बताया हूं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, इफ द सेपरेशन बिटवीन द R देन UR इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्क डन बाय चार्ज होता है पोटेंशियल। ठीक ना, तो ये बेसिकली जो वर्क डन है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइड बाय चार्ज, यही हो गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो UB और UA क्या है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, और Q यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल को, वर्क डन बाय चार्ज, ये हो गया तुम्हारा क्या, पोटेंशियल। ठीक है ना, यही है। तो बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बेसिकली स्मॉल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो PE sin थीटा डी थीटा है,
अब इसको इंटीग्रेट अगर हम लोग करते हैं θ1 से θ2 तक, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग जो क्लास में करवाए हैं वो एक्सप्रेशन आया है PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये आया हम लोग एक्सप्रेशन। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, थीटा को मान लिया यहाँ पे, एक तो मान लिया थीटा और 90 डिग्री मान लिया, θ1 ये है और θ2 ये है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन को और इंटीग्रेट करेंगे तो cos θ का फॉर्म माइनस cos θ आएगा, और उसके बाद पुट करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा P माइनस P cos θ। तो मेन एक्सप्रेशन हम लोग जो बुक में लिखवाए हैं ये है, ठीक है ना, कॉपी में जो क्लास में करवाए हैं ये है, और इसी को ये अलग वर्जन में लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो थीटा यहाँ पे क्या है, रोटेट करता है, जो डाइपोल जो है इस तरह से जो रहता है ना डाइपोल, तो जो थीटा रोटेट करता है जिस एंगल से, ये वाला थीटा है। अगर ये थीटा के 90 डिग्री में हो तो कोस थीटा का वैल्यू 90 होता है, तो क्या 0 हो जाता है। तो इस तरह का जो है पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हम लोग का माइंड मैप का वीडियो था, इसको आप देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।